तो जब भी कोई यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पे इसको कहाँ पे भेजना चाहता हूँ, आप लोग चेक करना, अच्छे से देखना इस चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या व्यू बुक डिटेल्स, एंड यहाँ पे डिटेल्स के स्पेलिंग गलत हो गए। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर, एंड यहाँ पे मेरी क्या जाएगी, डेटा डॉट स्लैश ID। ओके, ये मेरी यहाँ पे ID जाएगी। तो ये ID बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारी बुक की ID होगी जो हम लोग यहाँ पे बेचते हैं। सो लेट अस डू कि मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यू कैन सी कि आप लोग URL चेक कर सकते हो कि वो बुक की ID मुझे यहाँ पे मिल गई। आप लोग इस URL को थोड़ा सा रिमेंबर करके रखना ताकि मैं आपको अगला URL दिखा सकूँ। अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी कि ये वाला URL और वो वाला जो URL था यानी कि बुक ID थी, दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पे तो ये काम कर रहा है, बट क्या ये यहाँ पे काम कर रहा है, या इट्स वर्किंग हियर टू। बट द थिंग इज़ कि अभी ये वाला तो राउट हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो ये राउट कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा। सो लेट अस डू वन थिंग, इसको करो कॉपी एंड हम लोग चलते हैं अपने app.jsx के अंदर एंड यहाँ पे एक राउट क्रिएट करो फॉर नाउ कि या यहाँ पे कर लेना राउट। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है वो पाथ लिखने जा रहा हूँ, क्या व्यू बुक डिटेल्स। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ID। ओके, कि यहाँ पे एक ID आएगी। तो लेट अस डू वन थिंग कि कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग व्यू बुक डिटेल्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू बुक डिटेल्स डॉट JSX। और मैं इस कंपोनेंट को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ फर्दर होगी, फर्दर। ओके, क्योंकि रिडक्स के जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे तब यहाँ पे कुछ चेंजेस होगी, वो चेंजेस क्या होगी मैं आपको तब बताऊंगा। बट आई एम अवेयरिंग कि आप लोग बाद में ये ना कहो कि यार पहले ये लिखवा देते हैं फिर ये चेंज कर देते हैं। आई एम जस्ट बिल्डिंग द UI ताकि आपको फ्लो के साथ यहाँ पे इसको लेके जाऊँगा। ओके, सो सेम चीज़ रहेगी, क्या क्लास नेम पैडिंग X से रहेगी 12 की, पैडिंग Y से रहेगी 8 की, एंड बैकग्राउंड जिंक रहेगा क्या 900 फॉर नाउ, एंड दैट इज़ इट। div into 2 एंड div into 2 क्यों किया मैंने, जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर देना एंड इसका जो क्लास नेम होगा, क्लास नेम बैकग्राउंड कर देना इसका जिंक 800 एंड राउंडेड, एंड इसकी जो हमारी पैडिंग होगी वो होगी 4 की, एंड या ऑब्वियसली पैडिंग X की यहाँ पे 12 है एंड पैडिंग 4। ओके ओके ओके, सो या दैट्स फाइन। ओके, सो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे हमारी काम करेगी। तो यहाँ पे भी आप लोग वैसे लिख सकते हो, क्लास नेम क्या पैडिंग 4। ओके, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यहाँ पे गैप रख देना क्या 4 का या फिर 8 का भी अच्छा रहेगा। बट द थिंग इज़ कि अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ें करनी क्यों है या फिर क्या करना है इसका। सो लेट अस डू वन थिंग कि मैं अभी यहाँ पे हूँ एंड लेट अस गो हियर कि मैं यहाँ पे जा भी रहा हूँ। ओके, तो ये पेज क्या मुझे फाइंड हो भी रहा है, लेट अस चेक यार, लेट अस चेक कि मैं यहाँ पे HH लिख देता हूँ। ओके, सो गो हियर, सो दैट्स पेज इज़ नॉट फाइंडिंग मी जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट तो लिखा ही नहीं है। वही बातें हमने कर दी हैं यहाँ पे, एलिमेंट क्या वही चीज़ व्यू बुक डिटेल्स, व्यू आजा 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 भाई आजा, व्यू बुक डिटेल्स, और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इसको सेव करूँ एंड लेट अस सी कि या एज यू कैन सी नाउ कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ऑल बुक्स के ऊपर चलते हैं एंड या HH हमें इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें इधर उधर मतलब ब्लैक है, सो डेट इज़ वाई। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे व्यू बुक्स डिटेल के ऊपर थे। तो या बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा हाइट जो होगी हमारी वो स्क्रीन तो रहेगी, है ना, हाइट जो होगी वो स्क्रीन तो रहेगी ही रहेगी। सो बेसिकली मैं हाइट जो स्क्रीन होगी वो इसका रखूँगा, क्यों, जस्ट वेट एंड वॉच, सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊँगा, अभी नहीं। हाइट स्क्रीन में इसकी रखूँगा ही रखूँगा, एंड या दैट इज़ द थिंग। अगर मैं हाइट स्क्रीन नहीं रखूँगा तो कुछ समथिंग लाइक 88 व्यू पर हाइट, तो ये इसके साथ जाएगी ही जाएगी। बट हम लोग इसको चेंजेस करेंगे बाद में, मैंने पहले ही बात बोल दिया कि इसमें चेंजेस होंगे काफ़ी सारे, बाद में मत बोलना कि हमने ये करा था हमने वो करा था, बट चेंजेस होंगे। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो फॉर नाउ कि अभी हमें यहाँ पे
यूज़ पैरम्स का यूज़ करना है। एंड व्हाट इज़ दिस थिंग नाउ, यूज़ पैरम्स। एंड यूज़ पैरम जो है वो रिएक्ट डॉम से ही में मिलता है। एंड हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ID डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसकी, एंड यहाँ से यूज़ पैरम्स हम लोग यहाँ पे उठा के ले देंगे। एंड कंसोल डॉट लॉग करते हैं व्हाट ID। तो मैंने यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग कहीं पे लिखा हुआ है, आई थिंक सो कार्ड के अंदर लिखा था या बुक कार्ड के अंदर लिखा था, तो आप लोग इसको हटा लेना, क्योंकि ये चीज़ें कंसोल करते आप लोग जब एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी आप लोग अच्छे नहीं लगते। तो बुक्स कार्ड को भी बंद करो फॉर नाउ, एंड ऑल बुक्स को भी अंदर बंद करो फॉर नाउ, एंड रिसेंटली एडिट को भी बंद कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यू बुक्स डिटेल एंड दैट्स फाइन। तो ये वाली जो ID है हम लोग इसको कंसोल करवाएंगे और आप लोग देखोगे कि क्या ID हमारे पास अवेलेबल हो रही है। ओके, तो लेट अस गो हियर एंड इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड कंसोल के ऊपर चलते हैं, एंड या दैट्स फाइन। बुक हेवन के ऊपर चलते हैं, एंड इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो कि ये वाली ID और ये वाली ID बिल्कुल सेम है। यही ID मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो यही ID मुझे यहाँ पे चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि अगर मैं आपको रिमेंबर करवाऊँ, हम लोग book.js अपनी जो बैकएंड के ऊपर चलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखो गेट बुक बाय ID। तो हमने गेट बुक बाय ID की एक API क्रिएट करी हुई थी, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना सारे का सारा जो डेटा था वो हम लोग फेच करके यहाँ पे लेके आ सकते थे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग बेसिकली। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, जैसे बुक कार्ड था, सॉरी लेट मी गो हेयर, एंड कोई भी कंपोनेंट आप लोग उठा सकते हैं यहाँ से। जैसे व्यू बुक डिटेल्स था, तो यार वो वहाँ पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी क्या हो जाता है आई डोंट नो। ऑल बुक्स डॉट JSX, ओके, ऑल बुक्स डॉट JSX। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लोडर बुक कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंड ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। व्यू बुक डिटेल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग पेस्ट। आप लोग ध्यान रखना कि कहीं यूज़ पैरम्स यहाँ से चला जाए तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। एंड ऑल बुक्स यहाँ पे हैं, एंड सेम चीज़ रहेगी यूज़ इफेक्ट एंड कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ID के बाद में यहाँ पे रख देंगे। तो अभी जो API होगी वो होगी थोड़ी सी चेंज, थोड़ी सी क्या होती है बेसिकली चेंज तो चेंज ही होगी ना। गेट बुक बाय ID कॉपी करते हैं, व्यू बुक डिटेल्स के अंदर चलते हैं। थोड़ा सा अगर फास्ट लग रहा है तो यार फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इन सीरीज़ को चलते हुए। सो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल V कर देंगे। सो यहाँ पे एक स्लैश कम करेंगे, एंड यहाँ पे जो हमारी ID होगी वो इसको पास कर देंगे। समझ आया? कंसोल डॉट लॉग ID को यहाँ से हटाओ फॉर नाउ। ओके, एंड सेट रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देते हैं। लेट अस सी, सबसे पहले हम लोग देख ही लेते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, अगर यही आ रहा होगा तो बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट डेटा की हेल्प से ये डेटा के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली चला जाएगा। तो अगेन लोडर का थोड़ा सा इशू है, तो इंपोर्ट लोडर दोबारा से कर लेते हैं। इंपोर्ट लोडर अपने आप उठा लेगा। ओके, तो या डेट इज इट, हो गया क्या? सॉल्व दिया, हो गया। इंस्पेक्ट करते हैं, अभी कंसोल करते हैं इसको, एंड यू कैन चेक इट आउट। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दोबारा से करता हूँ ताकि वो एरर्स वगैरह जो पहले आए थे वो ना देखें। एंड यू कैन सी कि डेटा हमारे पास यहाँ पे है। डेटा के अंदर फिर से डेटा है। तो ये जो हमने सेट डेटा रिस्पॉन्स डेटा लिखा था, ये हमारा इसके लिए एज एक्सपेक्टेड काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल हो चुका है फिर से। एंड द थिंग इज़ लाइक कि अभी हमें यहाँ पे जो लेफ़्ट था हमें वहाँ पे ये वाला URL दिखाना है, एंड राइट साइड की तरफ हम लोग सारा अपना ऑथर क्रिएटेड एड डिस्क्रिप्शन, ये सॉरी क्रिएटेड एड नहीं, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी वहाँ पे दिखा देंगे। जस्ट लेफ्ट साइड पे जो है वो हम लोग अपनी इमेज को रखेंगे यहाँ पे। एंड ओके, सो नाउ द मेन थिंग कम्स कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो इसकी विड्थ होगी मैं इसको 3/6 कर दूँगा, एंड लेट अस चेक। ओके, तो ये विड्थ रहेगी हमारी कुछ इसकी काम करने की। एंड ये विड्थ क्यों रखी है? जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर नाउ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ अभी के लिए मैं इसको आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर करके यहाँ पे रख रहा हूँ, जस्टिफाई सेंटर करके यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड क्योंकि ये चीज़ें चेंज होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से चेंज होगी। एंड इमेज क्या हो जाएगी? src इज इक्वल्स टू डेटा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था। तो लेट मी चेक कि डेटा जो है उसका वेरिएबल नेम क्या लिखा हुआ है। सो ये डेटा का वेरिएबल नेम है। सो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स आप लोग अभी यहाँ से हटा भी सकते हो। तो डेटा
डॉट डेटा डॉट URL यहाँ पे आ जाएगा। सो वी नीड टू सेव इट एंड लेट अस चेक कि ये हमारा जो डेटा डॉट URL है वो अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं। ओके, तो ये इमेज हमारे पास अवेलेबल हो गई है। बट द थिंग इज़ फॉर नाउ कि मैं इनकी हाइट जो है वो एक फिक्स्ड रख लेना चाहता हूँ। ओके, क्यों रख लेना चाहता हूँ फिक्स्ड? जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। क्लास नेम, एंड क्लास नेम में इसकी क्या रखूँगा, हाइट नियर अबाउट इसकी हाइट में रख दूँगा। अगर मैंने इसकी हाइट रखी है 88 VH, तो मैं इनकी हाइट जाना चाहूँगा 70 व्यू पॉइंट हाइट के साथ। ओके, तो मैं इनसे बड़ी हाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाऊँगा इनकी। ओके, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल इसी के बाद यहाँ पे, अगर आप लोग मेरी एरो देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब हम रिडक्स वगैरह का यूज़ करेंगे, अगर यूज़र साइंड इन है तो ये जो चीज़ होगी वो थोड़ी सी खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग 2 बटन्स को शो करवाएंगे। कौन से? ऐड टू फेवरेट एंड ऐड टू कार्ट। ओके, ये बटन्स शो करवाने के लिए हम लोग ये चीज़ें कर रहे थे कि मैं तब का बोल रहा था कि ये चीज़ें बाद में चेंज होगी, तो इसीलिए बोल रहा था क्यों चेंज होगी। ओके, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये चीज़ें चेंज क्यों होगी। सो दैट इज़ थिंग। ओके, सो अभी राइट साइड के ऊपर हमें क्या करना है, वो सारा डेटा जो भी था हमें वहाँ पे शो करवाना है। सो लेट मी डू इट। एंड यस, मैंने यहाँ पे काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी नहीं मतलब थोड़ी सी चेंजेस की हैं। बेसिकली चेंजेस नहीं है, जो भी डेटा हमने यहाँ पे टाइम लगा के लिखना था वो मैंने बेसिकली सिंपल सा लिख दिया है, क्योंकि बस सिंपल सा डेटा था जो भी हमें यहाँ पे रखना है। द थिंग इज़ लाइक कि जो दूसरी वाली डिप थी उसके अंदर हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ्स रखे हुए हैं, एंड उसके अंदर हमने टेक्स्ट फॉर एक्सेल, टेक्स्ट जिंक 300 फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड उसका हमने डेटा डॉट टाइटल शो करवाया हुआ है, एंड टेक्स्ट जिंक 400 मार्जिन टॉप 1, एंड जो भी ऑथर का नेम होगा वो शो करवाया है, जो डिस्क्रिप्शन थी उसकी हमें वो शो करवाई है, जो उसकी लैंग्वेज होगी वो शो करवाई है, एंड जो उसका प्राइस होगा वो शो करवाया है, एंड दैट इज इट। ओके, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। बट द थिंग इज़ कि जब भी मैं बोलता हूँ ना कि बट द थिंग इज़, आई थिंक सो कि आपको ना थोड़ा सा हो जाएगा कि अच्छा अभी क्या आने वाला है। ओके, तो इसको उड़ा दो, फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? जस्ट वेट एंड वॉच। रख दिया, लेकिन नहीं रखना अभी, हमें यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ओके, कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तभी डेटा को शो करवाया जाएगा, अदरवाइज वो डेटा को शो नहीं करवाया जाएगा। ओके, अदरवाइज क्या शो होगा? अदरवाइज जो चीज़ शो होगी, दैट यू नो वेरी वेल नाउ, कि अगर डेटा हमारे पास नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली लोडर जो है हमारा वो यहाँ पे रन होगा। ओके, जो लोडर होगा वो हमारा यहाँ पे रन होगा। तो ये हमारा जो लोडर है वो यहाँ पे है। एंड बट द मेन थिंग इज, क्लास नेम क्या रहेगी इसकी? इसकी क्लास नेम हाइट रहेगा स्क्रीन, बैकग्राउंड रहेगी इसकी जिंक 900, ऑब्वियस सी बात है, एंड फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, एंड दैट इज इट। ओके, ये चीज़ें कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, एंड दैट इज द थिंग यार। ओके, सो एंड यू कैन चेक इट आउट कि अगर मेरी ये API रन भी नहीं हो रही तो ये जो लोडर है वो मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये मेरी API रन भी नहीं हुई। सो लेट अस सी यार क्यों नहीं हुई, कि क्या इसमें चेंजेस हैं फॉर नाउ। एंड ओके, इन प्रॉमिस कुछ तो गड़बड़ हुई है। डिड यू मीन क्लास नेम? क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्लास कहाँ पे लिखा है? वेयर आई रोट क्लास ब्रो? हैव आई रोट क्लास एनीवेयर? सो CLASS क्लास एंड जस्ट स्पेस या फिर इज इक्वल्स टू एम आई? नो, एक्चुअली लोडर में लिखा होगा, तो चलो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। बट नॉट फाउंड API गेट डेटा बाय ID, तो ये जो है इसको API v1 गेट डेटा बाय ID, इसको ये जो API है वो नहीं मिल रही है। बट वाई? गेट बुक बाय ID था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यू बुक डिटेल्स एंड get data by ID. Okay, that's my mistake यार, get book by ID. Okay, so GR language is not defined. Okay, तो हमने यहाँ पे react icons का यूज़ किया हुआ था GR language का, तो वो डिफाइंड नहीं है। react icons को खोल लेते हैं, आई थिंक सो पहले भी खोला हुआ था, लेकिन या मैंने बंद कर दिया था। तो GR लैंग्वेज का यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इशू है। GR लैंग्वेज मैंने यहाँ वहाँ पे कहाँ पे यूज़ करी हुई है, तो आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके,
GR लैंग्वेज। तो ये है हमारे पास GR लैंग्वेज। सो इसको कॉपी करो एंड डू वन थिंग, गो हेयर एंड पेस्ट इट। अभी GR लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया हुआ है। आप लोग देखो यहाँ पे GR लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है और उसकी जो क्लास नेम है ME3 दी हुई है। ओके, ME3 यानी कि मार्जिन एंड से 3 का। ओके, मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन एंड। तो टेलमेंट की भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है वैसे मैंने आप सबकी, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। अभी ये मोबाइल व्यू में ऐसा है ना, बट हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट वेट। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, डिफरेंस देख रहे हो, है ना, क्वालिटी देख रहे हो यार। तो जस्ट यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं और कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। ऑल बुक्स के ऊपर चलता हूँ एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी हियर कि देयर इज़ नथिंग विच वी वर वांटेड। ओके, ऑल बुक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यू कैन सी हियर अगेन द थिंग्स आर लाइक दिस। एंड अभी हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा क्या होता है बेसिकली यार, चेंज तो चेंज होता है ना। हाँ, मोबाइल व्यू में इसको चेंज करेंगे अभी इसका चीर हरण करेंगे। अभी इसका क्या कर देंगे, चीर हरण। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि MD तक तो ये हमारा जो है वो फ्लेक्स रो में रहेगा। और यहाँ पे फ्लेक्स कर देंगे क्या, फ्लेक्स कर देंगे कॉलम, COL, फ्लेक्स कॉलम। लेट अस चेक, होने क्या चल भाई, ये भी धोखा दे जाता है कई बार। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेट अस चेक इट अगेन यार, इंस्पेक्ट करते हैं फिर से। मैंने गलती करी है कि कहीं पे MD तक फ्लेक्स रो अदरवाइज फ्लेक्स कॉलम। तो या गलती तो हमने करी है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना था। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे से, गलती हो जाती है यार, है ना। और लिखते लिखते काफ़ी कुछ हो जाता है। तो आप लोग देखो कि ये चीज़ें ऊपर नीचे अभी तक आ चुकी हैं, बट ये कुछ अच्छी दिख नहीं रही मुझे। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हमने इसकी विड्थ नहीं चेंज की। ओके, विड्थ ये है और इसकी विड्थ कहाँ पे है, मेरी ये वाली विड्थ यहाँ पे है। तो मैं इन दोनों विड्थ को अभी चेंज करूँगा एंड लेट अस डू वन थिंग। यहाँ पे LG में विड्थ ये रहेगी, LD नहीं बेटा, LG। ओके, अदरवाइज विड्थ क्या हो जाएंगी, फुल। सो लेट अस चेक, यू कैन सी कि विड्थ फुल हो गई, बट ये अभी जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी आ रही है। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर हेयर, LG में जो हाइट होगी इमेज की वो होगी हाइट 70 VH एंड अदरवाइज जो हाइट होगी वो होगी 50 व्यूपोर्ट हाइट। लेट्स चेक इट नाउ। तो इसको करते हैं बंद वंस अगेन एंड अभी हम लोग इसको फिर से इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि ये जो हाइट है अभी कुछ ऐसी आ गई है। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे जो इसकी भी हाइट जो है हम लोग इसकी चेंज कर देंगे LG, एंड इसकी भी जो हाइट होगी नियर अबाउट 70 व्यूपोर्ट हाइट चली जाए। ओके, तो बाकी चीज़ें जो रहती हैं हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे बेसिकली, या दैट्स नाइस क्वेश्चन कि क्यों कर लेंगे। 60 व्यूपोर्ट हाइट करो एंड यहाँ पे इसकी जो इमेज की है राउंडेड कर दो। ओके, सो या दैट्स फाइन, दैट्स लुकिंग वेरी फाइन। अगर कोई भी अगर आपकी बुक यहाँ पे देखना चाहेगा तो देख पाएगा, अच्छे से देख पाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, इफ़ यू वांट, यहाँ पे आपकी जो MD है यानी कि पेडिंग X है, MD में आप लोग पेडिंग X 12 रखते ना, एंड अदरवाइज आप लोग पेडिंग X 8 कर दो ताकि वो और अच्छा व्यू रहेगा। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू गो विद पेडिंग X 4 देन that would be very fine। ओके, तो या दैट इज़ इट। तो आप लोग इसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि MD में पेडिंग X 12 रहे, अदरवाइज पेडिंग X 4 हो जाए। सो दैट इज़ द थिंग बेसिकली यार। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं एंड या दैट इज़ इट एंड या लुकिंग वेरी फाइन यार, द थिंग्स आर लुकिंग वेरी फाइन। एंड रिडक्स का काम होगा अभी, तो क्या हमने अभी सारे काम जो विदाउट रिडक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, बट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि लॉगिन एंड साइन अप पेज हमारा भी रहता है। सो नाउ लेट अस बिल्ड इट। ओके, सो बूम, ओके, वी आर डन विद आवर साइन अप पेज।
तो बेसिकली मैंने इसको बिल्डअप करने के लिए मैंने आपको सारे दिखाया नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्म था। तो मैं आपको बेसिकली सारी कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखा है। एंड यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली लिंक का यूज़ हुआ है। ओके, तो चलो चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि ये एक हमारी पूरी स्क्रीन है। ओके, पूरी एक ये हमारी स्क्रीन है एंड ये स्क्रीन है पूरी। ओके, ये पूरी स्क्रीन एंड इसी के अंदर हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, और एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर दी, ये वाली ये डिव क्रिएट की। और इसी के अंदर मैंने फ्लेक्स कॉलम कर दिया, और इसी के बाद यहाँ पे हमने साइन अप लिख दिया, जो उसका हाइट बेसिकली हेडिंग 1 या फिर हेडिंग 2 जो भी आप रखना चाहते हो, और उसका टेक्स्ट एक्सेल करके टेक्स्ट जिंक 200 या 100 वट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, लेबल रख दिया, इनपुट आ जाएगा, फिर से एक लेबल आ जाएगा, फिर से एक इनपुट आ जाएगा, फिर से लेबल आ जाएगा, इनपुट लेबल इनपुट, एंड यहाँ पे साइन अप का बटन नीचे आ जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, सो द थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस एंड आफ्टरवर्ड्स जो इसी के बाद है जो चीज़, द थिंग्स लाइक कि यहाँ पे और लगा के एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉग इन, इफ़ यू वांट टू गो फॉर लॉग इन देन यू कैन लॉग इन। एंड ये चीज़ अगर मैं आपको अभी कोड में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जैसा बोला कि बैकग्राउंड 900 जिग की है। ओके, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर हो गया, एंड यहाँ पे सेम चीज़ कि बैकग्राउंड जिंक 800, ये कौन सी होगी, ये वाला होगा 800 वाला। ओके, एंड साइन अप लिखा, सेम चीज़ मैंने बोली थी, टेक्स्ट एक्सेल, टेक्स्ट जिंक 200, जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। एंड ये एक डिव मैंने फिर से यहाँ पे क्रिएट कर दी, जो सारी चीज़ें ये वाली हैंडल करेगी। कौन सी, ये वाली चीज़ें सारी ये एक डिव के अंदर आ रही हैं। ओके, सो दैट इज़ इट। एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 4 मैंने रख दिया, एंड डिव के अंदर लेबल इनपुट, फिर एक डिव। ओके, फिर एक डिव आएगी, मार्जिन टॉप आएगा 4, क्योंकि इनके बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए ना, ये देखो ये स्पेसिंग। ओके, तो ये स्पेसिंग कौन लेके आएगा, मार्जिन टॉप 4। एंड ऑब्वियसली साइन अप से पहले भी आप लोग मार्जिन टॉप 4 लिख देना, एंड ऑब्वियसली और एंड यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे जो होगा वो लिंक आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने एड्रेस के लिए यूज़ किया हुआ है वो है क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो यार अगर आप लोग HTML अच्छे से जानते हो तो आपको ये बिल्ड करने के लिए काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट जल्दी से हो जाएगा। बट द थिंग इज़ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि नेम जो भी होगा वो ईमेल नेम, यूज़र नेम, अगर आपने बैकएंड में जो कुछ भी रखा होगा यूज़र्स के नेम, अगर आप लोग मन को अच्छे से जानते हो पहले से भी, तो आप लोग वो चीज़ें अच्छे से बेसिकली रिलेट कर पा रहे होगे कि नेम का मैं क्यों बोल रहा हूँ। नेम जो है वो आप लोग ध्यान से रख लेना, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि नेम जो है मैंने सबसे पहले यूज़र नेम का इनपुट के अंदर यूज़र नेम रखा हुआ है, ईमेल का ईमेल नेम रखा हुआ है, पासवर्ड का पासवर्ड नेम रखा हुआ है, एंड एड्रेस का एड्रेस नेम रखा हुआ है। ओके, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जब हम लोग इनकी APIs को कॉल करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस गो एंड क्रिएट अ लॉगिन पेज, क्योंकि लॉगिन पेज भी जस्ट एज सिंपल रहेगा, इसी की तरह है सारा कुछ। एंड सो आई नीड टू डू इट क्विकली। आपके सामने मेरा लॉगिन पेज भी अवेलेबल है। ओके, तो वही चीज़ें हैं, द थिंग इज़ लाइक कि जो साइन अप यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को कॉपी करो, यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट, एंड यहाँ से आप लोग ईमेल एंड एड्रेस हटा दो, एंड दैट इज़ इट। ओके, ईमेल एंड एड्रेस हटा देना, बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि हम लोग जो लॉगिन है वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड की हेल्प से कर रहे हैं। एंड विद दीज थिंग्स वी आर डन विद आवर बेसिकली, जो हमें रेडक्स के पहले हमें अपने जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड फॉर नाउ अभी हम रेडक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। रेडक्स को इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे क्या मकसद है कि यूज़र भी लॉग्ड इन नहीं है, तो हमें कार्ड एंड प्रोफाइल यहाँ पे नहीं दिखाना है। सो लेट अस गो विद आवर रेडक्स ट्यूटोरियल।